नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन समाचार पत्रों में वो स्थान पाती है। उस घटना को देखकर हम काफ़ी दुखी भी होते हैं, उद्वेलित भी होते हैं और ऐसा काम करने वालों की पाशविकता पर काफ़ी क्रोधित भी होते हैं। पर होती हैं और हम उनको रोक नहीं सकते। पर घटना आमतौर पर काफ़ी दुख और आक्रोश के साथ पढ़ी जाती है, उस पर चर्चाएं भी होती हैं। ऐसी ये घटना दैनिक भास्कर में मेरी निगाह में आई, नर्मदापुरम की वो घटना है। तो आज हम उस घटना पर चर्चा करेंगे। इस घटना में जो एक अनोखा पहलू मैंने देखा, उस अनोखे पहलू से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। अनोखा पहलू इस तरह का है कि घटना की सारी आक्रोश और वो गायब ही हो जाता है और हम एक अलग तरह की विचार से भर जाते हैं। आज का वीडियो इसी पहलू के ऊपर चर्चा के लिए है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। घटना का विश्लेषण शुरू करने के पहले मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा ये विश्लेषण सुन के हो सकता है मुझे बहुत गालियाँ पड़ें। तमाम नारीवादी संगठन और नारी शक्तियाँ मेरे विरोध में खड़ी भी हो सकती हैं और मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि ये विश्लेषण आप ज़रूर देखिए। छपे हुए समाचार के अनुसार नर्मदापुरम में ये वारदात हुई और आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। हेडिंग कुछ इस तरह से है कि सहकर्मी संग रात 12 बजे ड्यूटी से लौट रही युवती से सामूहिक दुष्कर्म। बुधनी की ट्राइडेंट कंपनी में काम करती है महिला, 2 आरोपी फरार। अधिक जानकारी इस प्रकार दी गई है कि बुधनी की ट्राइडेंट कंपनी में ड्यूटी करके अपने सहकर्मी दोस्त के साथ लौट रही युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है। वारदात 25 दिसंबर की रात को हुई। युवती अपने सहकर्मी के साथ बीटीआई के पास अंधेरे में झाड़ियों में रात 12 बजे समय बिता रही थी। इसी दौरान वहां से निकल रहे 4 लोगों, जिनमें 2 नाबालिग भी थे, इन्हें धमकाते हुए युवती से दुष्कर्म किया। अन्य 2 युवकों ने उसके सहकर्मी को पकड़कर वारदात में साथ दिया। पुलिस ने चारों लोगों को दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। बुधवार को पुलिस ने दोनों नाबालिग की पहचान की और हिरासत में लिया। उसके बाद उनके अतिक्रमण के अंदर आने वाले मकानों को जेसीबी से तोड़ दिया। 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दोस्तों, जैसे ही हम समाचार पत्र में छपे इस समाचार का हेडिंग देखते हैं, हमारा मन अनायास ही पीड़िता के प्रति सहानुभूति से भर जाता है। उन दुष्कर्मियों के प्रति नफरत और आक्रोश हमारे मन में एक ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। एक इंसान होने के नाते हम इतने संवेदनशील तो हैं कि हम किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान कर सकें। लेकिन जैसे ही इस न्यूज़ के मध्य में हम जाते हैं तो हमें मात्र 2 लाइनों में कुछ ऐसी बात देखने के लिए मिलती है जो ख़ास तौर से मेरे मन में एक उथल पुथल पैदा करती है और मेरे मन में विचार आता है कि ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हुई होती तो इस तरह की घटनाओं को बड़े आराम से टाला जा सकता था। दोस्तों, वो 2 लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि वारदात 25 दिसंबर की रात को हुई। युवती अपने सहकर्मी के साथ बीटीआई के पास अंधेरे में झाड़ियों में रात 12 बजे समय बिता रही थी। जैसा आप देख रहे हैं, ये लाइनें बहुत ही स्पष्ट हैं और इस लाइन में, हालांकि ये लाइन मुझे अच्छी तरह से समझता हूँ कि ये किसी चतुर वकील ने चतुराई के वाले तरीके से लिखाई होगी और इसके लिए अलग अलग सोर्सों को इस तरह की सिफारिश और दबाव भी बनाया गया होगा कि साहब ये खबर ऐसी की ऐसी छपनी चाहिए। इस सब प्रक्रिया कैसे चलती है और इसमें पीछे क्या क्या होता है ये आप जानते हैं, मेरे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इन 2 लाइनों पर ख़ास तौर से गौर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ये
लाइनें पढ़ते ही मेरे मन में कुछ अलग विचार आया और मैं इस मामले में ऐसा सोचता हूँ कि 25 दिसंबर था, यानी क्रिसमस था, और चलो एक जोशीला माहौल था, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, किस सीमा तक जाके करेंगे ये भी माना जा सकता है। पर बुधनी जैसे छोटे से कस्बे में जिसकी आबादी मुश्किल से 20-22 हज़ार की है, वहाँ ये काम अपने कमरे पर या उस बॉयफ्रेंड के कमरे पर जाके भी किया जा सकता था। तब तो ये मामला ये कहलाता कि ये पर्सनल है। पर्सनली हम अपनी ज़िंदगी में किससे के साथ क्या कर रहे हैं इसके लिए आपको पूरी आज़ादी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आप सिचुएशन की कल्पना कीजिए, बुधनी जैसे छोटे शहर में रात के 12 बजे किसी संस्थान के पास झाड़ियों में युवती अपने सहकर्मी के साथ समय बिता रही थी। मुझे लगता है कि सीन आपके दिमाग में भी क्रिएट हो गया होगा। रात के 12 बज रहे हैं और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और सड़क के किनारे नेचुरली बाइक ही होगी उनके पास, क्योंकि कार होती तो झाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाइक को किनारे पर रखकर झाड़ियों में वो समय बिता रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या कर रहे थे, पर अब झाड़ियों में, अंधेरे में झाड़ियों में समय कैसे बिताया जा सकता है ये तो आप तय कर लीजिए। मैं इस बारे में क्या कहूँ पर मैं आपको इस बात की ओर इशारा करना चाह रहा हूँ कि जो समय वो रात को 12 बजे झाड़ियों में सड़क के किनारे रात समय बिता रहे थे, वो समय वो किसी कमरे पर भी बिता सकते थे। ऐसे में हुआ ये होगा कि अनायास या जानबूझकर भी पीछा करते हुए कुछ लोग वहाँ से निकले होंगे और उन्होंने जब ये देखा कि भंडारे की जलेबियाँ बिक रही हैं, फ्री में बट रही हैं, भंडारे में तो फ्री में ही सामान मिलता है, तो भाई भंडारा चल रहा है और भंडारे में जलेबियाँ बट रही हैं, तो 4 जलेबी हम भी खा लें, इस तरह की भावना लोगों के मन में आ जाना पूरी तरह स्वाभाविक है। जब किसी काम के लिए आप दुनियादारी की अकल नहीं रखते, थोड़ी पर्देदारी नहीं रखते, तो उससे लोगों का प्रोवोक हो जाना, उत्तेजित हो जाना, मैं तो नहीं सोचता कि वो गलत है। यहाँ पर मैं उन दुष्कर्मियों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मिली भी है। अच्छी बात है, कानून अपना काम कर रहा है, करना चाहिए। अगर थोड़ी समझदारी इस मामले में अपनाई जाती तो क्या ये घटना टाली नहीं जा सकती थी। आपको जो समय बिताना है, और फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको रूम की व्यवस्था नहीं थी तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी का नाम भी इंटरनेशनल ही लग रहा है, तो उसमें 1-2 रूम तो ऐसे होते ही है। सिक रूम होता है, कॉफ़ी रूम होता है, आपका बाथरूम्स होते हैं जिसे अपन टॉयलेट्स वगैरह बोलते हैं, जहां हम हाथ मुंह धो सकते हैं और फ्रेश भी हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह वहाँ भी होती हैं, आप वहीं समय बिता लेते हैं। सार्वजनिक स्थान पर रात को 12 बजे इतने छोटे से कस्बे में जहाँ किस मानसिकता के लोग रहते होंगे, आपने इतनी सावधानी नहीं रखी और आपने वहाँ झाड़ियों में समय बिताया। तो ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है कि जो चीज़ बहुत ही निजी तरह से, बहुत सारे पर्दों में, बहुत सारे प्रिकॉशन के साथ किया जाता है, वो आप इतने खुले में पशुओं की तरह करने का प्रयास कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं। जैसे भी आप समय बिता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप समय कैसे बिता रहे हैं, पर वो समय कहाँ पर बिता रहे हैं इतनी अकल तो आपको होनी चाहिए थी ना। ठीक है, आप दोनों वर्किंग हैं, यहाँ मेरा अंदाज़ है दोनों 25 से 28 के बीच के रहे होंगे और इनको पूरा हक है कि अपनी मर्ज़ी से जी सकें, जहाँ चाहें वहाँ जा सकें, जहाँ
चाहें वो कुछ भी कर सकें, पर उन्हें इतना तो पता होगा ना, ये यूरोप नहीं है, ये भारत है। अब भारत में भी वो भोपाल, गुड़गांव, बेंगलोर नहीं है, दिल्ली नहीं है, वो एक मध्य प्रदेश का छोटा सा सीहोर जिले का छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे में इतनी सावधानी भी ना रखी जाए, ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद किससे की जा सकती है। इन युवक युवती को ऐसी जगह पर समय बिताना काफ़ी भारी पड़ गया और स्थिति यहाँ तक आ गई कि इस तरह की घटना हो गई। दोस्तों, घटना निश्चित रूप से दुखद है, इसकी हमेशा आलोचना होनी चाहिए, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। पर माफ़ कीजिए, यहाँ पे मैं एक कड़वा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसी घटना ना हो, इसके लिए जो पीड़ित पक्ष है, वर्तमान में जो पीड़ित है, क्या उसको भी थोड़ी सावधानी नहीं रखनी चाहिए थी? जो समय आप बिता रहे थे, वो समय आप किसी और सुरक्षित जगह पर बिता सकते थे, आपको किसने रोका था? और आप इतना बड़ा समय यूं ही रात के 12 बजे बरसती ठंड में तारों के नीचे आप समय बिता रहे हैं और आपने इतना भी सावधानी नहीं रखी कि कोई आ गया तो क्या होगा। तो पेट्रोल में आग लगाना कहाँ तक की समझदारी कहलाती है? मेरा तो यही मानना है कि युवक युवती समय बिताने के लिए अगर थोड़ा सा ध्यान रखते तो ये इस तरह की घटनाएं बड़ी आराम से टाली जा सकती थी। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं भाई, वो तो समय उनका अधिकार है, वो ऐसा कर सकते हैं, उनकी इच्छा है, वो चाहें जहाँ चाहे कुछ करें, हाँ चाहे कुछ करें, तो फिर लोगों का भी अधिकार है कि वो जहाँ जो देखें उस हिसाब से वो भी वैसे ही रिएक्ट करें। उसका परिणाम दुष्कर्म में चला गया, केवल छेड़छाड़ तक रहता तो बात इतनी हाईलाइट नहीं होती। तो कहूँगा वो बच गए, नहीं तो कई बार तो ये मामला मर्डर तक चला गया था। मेरा मानना यही है, कम से कम इस घटना के बारे में, कि आप पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर कृपया समय, कानून और समाज, इनकी मर्यादाओं को तो पालन कीजिए। नहीं तो कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर ज़्यादा विवाद बढ़ जाता और साथी महोदय अगर थोड़े से भी बलशाली होते और इतनी हिम्मत रखते कि लड़ सकें, तो ये मामला हत्या तक भी जा सकता था। इतनी खतरनाक कंडीशन सिर्फ जरा ही समझदारी से टाली जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या पीड़ित पक्ष को भी इस पक्ष का पहलू का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का हमें बेताबी से इंतजार रहेगा। इसी तरह के और वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।